वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ले रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके पहले अपन ने डिफरेंस इक्वेशन लेसन कंप्लीट किया था, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो डिफरेंस इक्वेशन लेसन है वो कंप्यूटर आईटी वालों के सिलेबस में से निकल गया। बट मुझे ऐसा लगता है, बाकियों को भी लगना चाहिए था, कि डिफरेंस इक्वेशन लेसन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट सिविल एंड मैकेनिकल वालों को रहना ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन इट जस्ट लाइक व्हाट दी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जब अपन डील करते हैं। आप लोग कंप्यूटर आईटी ब्रांच वाले होके भी कैसा रहता है कि कंप्यूटर में अपन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल थोड़ी ना डील करते हैं। जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रहेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्जन होता है और बाद में डिजिटल में होता है। तो विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल the original analog या continuous time signal will get converted into discrete time signal. Then with the help of quantization process it will get converted into digital signal. तो कैसा है ना, वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को वो रह सकता है, इसलिए डिफरेंस इक्वेशन मैंने जो लिया था वो आना चाहिए। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ये फोरियर सीरीज का एक्सटेंशन है, राइट। फर्स्ट फॉर्मूला, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x can be written as, या डायरेक्ट लिखते हैं, is f of s is equals to integral minus infinity to infinity f of x into e raised to the power I sx into dx। अब नंबर ऑफ नॉमेनक्लेचर है इसको डिनोट करने के वगैरह, बट आप लोगों ने इतना याद में रखना कि इनपुट सिग्नल है f of x और f of x शुड बी स्मॉल, और उसका जो आउटपुट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो रहेगा कैपिटल F, राइट। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, अब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स में f ऑफ x निकलेगा, और इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of s इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एस। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर f of x। f of x is the input function, input signal, तो देयरफॉर इसको डिनोट किया जाता है f of s से। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय f of s। कोई कोई f of ओमेगा लिखते हैं, कोई कोई f of e रेस टू j ओमेगा लिखते हैं। अब साइन ट्रांसफॉर्म है ना ये, इट्स नॉट ओनली फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैं बेस में लिखता हूँ s, और इसका फॉर्मूला बनता है इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी f of x इंटू साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, अभी f ऑफ x निकलेगा, इसका फॉर्मूला आता है 2 बाई पाई
इंटीग्रल 0 to infinity f s of s into sin of sx into ds, राइट। ये मिल गया इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और दो फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। फॉर्मूला नंबर 5, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, सेम फॉर्मूला जैसा साइन का है, और ये आता है एफ ऑफ एस, लेकिन कोसाइन होने के कारण एफ सी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट 6, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आता है, इसका फॉर्मूला भी सेम साइन जैसा। ये आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to infinity एफ सी ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। तो होप सो आप सभी लोग ये समझ गए ना फॉर्मूलीज में क्या है। ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज आप लोग क्या लिखते हो, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो वो लिखते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx उधर लिखते हो, वहां से ये भी फॉर्मूले प्रूव होते हैं। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो लेसन है आधा ही लेसन है आप लोगों को, इसके अंदर सिर्फ यानी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम्स ही है बस, और घिसे पिटे वही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वाइट इजी टॉपिक, 3-4 दिन का टॉपिक है ये। चलो प्रॉब्लम लेते हैं ये फॉर्मूलीज यूज करके। तो पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus ax, right। तो solution we have, solution we have, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, इनवर्स नहीं बोला है, सिर्फ कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोला है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स दिया है e raised to the power minus a। so therefore now by फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म by Fourier cosine transform, what is the formula? Formula is fc of s is equals to integral 0 to infinity, आपके फॉर्मूले लर्न होने को ना, f of x into cos of sx into dx। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल 0 to infinity f of x is e raised to minus ax into cos of sx into dx। चलो कौन बोलेंगे हाउ टू सॉल्व दिस? सर तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाँ, e raised to power x into स्टैंडर्ड cos of फॉर्मूला bx। लगाएंगे आप लोग। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगे तो मैं यहाँ पे नोट करके वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पढ़ाता हूँ। ये बोलने की नीड नहीं अभी, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे कुछ लोग। तो पहला है इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx इंटू dx, ऐसा अगर होगा तो इसका आउटपुट आता है। और दूसरा जो है वो है
इंटीग्रल ई रेस टू द पावर ax इंटू कॉस bx इंटू dx। अगर इंटीग्रेशन के अंदर, कई बार बोला मैंने आप लोगों को, इंटीग्रेशन के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो वहां पे बाय पार्ट्स लगता नहीं। एक्चुअली लगता है बट एक झटके में आंसर नहीं मिलता, फिर 2-3 बार आपको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा और फिर जाके आंसर मिलेगा। अब इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है, आपने इसको याद कैसा रखना है, दोनों भी केस में ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे भी ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अंदर में दो टर्म, पहले ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ बाद में, ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। ए कहाँ से आया, एक्सपोनेंशियल से, और बी कहाँ से आया, साइन या कॉस के एंगल से। फिर ए के बाजू में वी आर डीलिंग विद साइन, तो पहले साइन बी एक्स और बाद में कॉस बी एक्स। हियर इट इज, पहले कॉस बी एक्स और बाद में साइन इज ऑड फंक्शन, तो बीच में माइनस, कॉस इज इवन, तो बीच में कौन, प्लस। तो ये हिसाब से फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे लगाते हैं फिर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा लगेगा, ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है, माइनस ए है, तो माइनस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एंड बी कितना है, एस, तो एस स्क्वायर। अंदर में दोनों भी टर्म ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। डीलिंग विथ कॉस, तो पहले आएगा कॉस एस एक्स और बाद में आएगा साइन एस एक्स। कॉस इज इवन फंक्शन, सो बीच में कौन आएगा, प्लस। ऐसा ही चलेगा। एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू इंफिनिटी, सो इक्वल टू नाउ। अब यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, आउटसाइड निकल गया। अंदर में अपर लिमिट अगर मैं x के पोजीशन पे, क्योंकि इंटीग्रेशन x से किया, इंफिनिटी पुट करता हूँ, तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना आता है यश, 0। 0 आता है। वेरी गुड। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 0, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। ई रेस टू 0 होता है 1 और ई रेस टू इंफिनिटी होता है इंफिनिटी। क्योंकि e जो है ना, e की वैल्यू 2.7 समथिंग निकलती है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू और बढ़ जाएंगी, क्यूब करूंगा तो और बढ़ जाएंगे, इसलिए इंफिनिटी करता हूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई e रेस टू इंफिनिटी ऑलवेज इंफिनिटी। और उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, e रेस टू माइनस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, इसलिए वो 0 हो गया, और e रेस टू 0 1 होता है, सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट पुट करते तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 एंड 0 इंटू पूरा गाँव 0 माइनस लोअर लिमिट 0, बराबर देखना ई 1। लोअर लिमिट 0 पुट करते तो ई रेस टू 0 1 माइनस ए इंटू कॉस 0 1 प्लस एस इंटू साइन 0 0। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्या, इज इक्वल, देयरफॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, एफ सी ऑफ एस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी आर गेटिंग ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मिल गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, राइट। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को कोई डाउट होगा तो बोलो। अब इतना इजी प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम रहते, बट ये शुरुआत है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगे तो समझेगा। हो गया ना, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते। नाउ सेम क्वेश्चन, बस साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus a। तो सॉल्यूशन भी है, f of x दिया है e raised to the power minus a, isn't it? आगे बढ़ते हैं। तो therefore by फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, आप लोगों ने पूरा लिखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला, fs of s is equals to integral 0 to infinity f of x into sin of sx into dx। so integral 0 to infinity f of x is e raised to minus ax into sin of fx into dx। वापस से फॉर्मूला लगेंगे। हाँ यश, प्लीज टेल मी द फॉर्मूला। e raised to minus ax अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर in bracket माइनस, minus a और इधर एस, माइनस ए के बाजू में sin of sx साइन, सो पहले साइन और बाद में minus कॉस, s cos of sx और साइन इज ऑड, सो बीच में माइनस, minus लिमिट 0 to infinity. 0 to infinity. Yes, now upper limit minus lower limit करना है, so therefore फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे तो एफ एस ऑफ एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आउटसाइड ले लेते अंदर में, अपर लिमिट इंफिनिटी पुट किया तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते तो ई रेस टू 0 1, माइनस ए इंटू साइन 0 0, माइनस एस इंटू कॉस 0 1. So therefore what we are getting? We are getting therefore fs of s equals to minus minus plus s upon s square plus a square. तो ये मिल गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो सच ए इजी प्रॉब्लम, राइट? कंप्लीट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड. फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म. यानी एक ही प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम. फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म of e raised to the power minus 2x plus 4 into e raised to the power minus 6. So very easy question, कुछ बड़ी बात तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक करके देता हूं मैं, बाकी दूसरा आप लोग को रहने. साइन मैंने किया तो कोसाइन आप करो, कोसाइन मैंने किया तो साइन आप करो. तो बोलो कोई भी मैं कौन सा करूं, सॉल्यूशन वही हो. एक करता हूं मैं, बाकी आप करो, दूसरा आप करो. हाँ अभिषेक कौन सा करके दूं? एफ ऑफ एक्स है. सर कौन से हाँ सर कौन से ही चालते की दोन्ही करता तुम्ही? नाही चालते सर करू शकतो सर. करू शकता, व्हेरी गुड. चलो मैं साइन वाला करके देता फिर अभी. देयरफॉर बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, what is the formula? fx of s is equals to integral 0 to infinity f of x into sin of sx into dx. So equals to integral 0 to infinity f of x is e raised to minus 2x into sin of sx into dx. So is equals to, सबसे पहले तो प्लस से स्प्लिट करते हैं, तो इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus 2x into sin of sx into dx and plus 4 outside, integral 0 to infinity e raised to the power minus 3x into sin of sx into dx is equals to, फॉर्मूला लगेगा. हाँ अभिषेक फॉर्मूला बताओ. e raised to power minus 2x upon हाँ 4 plus s square वेरी गुड, 4 प्लस एस स्क्वायर अंदर में, bracket minus 2 sin sx वेरी गुड, माइनस 2 साइन एस एक्स minus और माइनस एस इंटू s कॉस एस एक्स. cos s. अगर आप मुझे वो मैं जैसा पढ़ाता हूँ ना आपको फॉर्मूला, वो हिसाब से अगर आप लोग मुझे बोलते हो तो मुझे और भी खुशी होंगी, क्योंकि वो हिसाब से बोलने से लाइफ लॉन्ग आप लोगों के फॉर्मूले याद रहेंगे. अदरवाइज आप लोग सीधा सीधा अगर इसको लर्न करते हो तो फिर वो कब भूलोगे उसकी गारंटी नहीं है. हाँ अभिषेक, e raised to minus 3x अपॉन on 9 plus s square ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए कितना है? माइनस 3 का स्क्वायर 9 minus स्क्वायर. अंदर में और s ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं. डीलिंग विद साइन, तो पहले कौन आएगा? साइन एस एक्स, बाद में कौन आएगा? कॉस एस एक्स. cos s. यहाँ पे आता है कौन? माइनस. फ्रॉम लिमिट 0 to infinity, here it is also from 0 to infinity, so is equal to, तो यहाँ से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आउटसाइड, अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करते तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 0 इंटू समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते तो ई रेस टू 0 1 इनसाइड द ब्रैकेट साइन 0 0 माइनस
एस इंटू कॉस 0 1। ये आना ही चाहिए, बहुत लोगों को सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं आता है। सो हियर इट इज ऑल्सो 4 अपॉन, यहां से भी कॉमन आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 9 इनसाइड द ब्रैकेट, अपर लिमिट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो ई रेस टू 0 1 इनसाइड द ब्रैकेट नाउ साइन 0 0 माइनस एस इंटू कॉस 0 1। So equal, therefore fs of s equals to माइनस माइनस हो गया कितना प्लस, so we are getting s upon s square plus 4 माइनस माइनस प्लस 4s upon s square plus 9। तो अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैंने साइन करके दिया, आप लोगों ने कोसाइन प्लीज कर लेना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसाइन ट्रांसफॉर्म होमवर्क, ये कर लेना। तो प्रॉब्लम कितने हो गए, 3 3 यानी 4 हो गए। चलो और एक ले लेता हूँ और फिर मैं रुक जाता हूँ, एक ले ही लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4 नाउ, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, अलग है थोड़ा, फाइंड, कल से सभी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x equals to x is equals to 2 minus x and is equals to 0. This is for 0 to 1, this is for 1 to 2 and this is for x greater than 2. So solution वही हो, solution वही है। f of x वगैरह आप वापस लिख सकते हो, लेकिन चलो लिख ही लेता हूँ, राइट। कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना, सो देयरफॉर बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सो बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला क्या है, fc of s is equals to इंटीग्रल 0 to infinity f of x into cos of sx into dx, so is equals to, अब इंटीग्रेटिंग लिमिट आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। सो इंटीग्रेटिंग लिमिट फ्रॉम 0 to 1 है ना, प्लस फ्रॉम 1 to 2 एंड प्लस फ्रॉम 2 to infinity। 0 to 1 के लिए f of x is x into cos sx into dx, प्लस 1 to 2 के लिए है 2 minus x into cos sx into dx एंड 2 to infinity के लिए 0 0 into cos sx into dx। तो थर्ड वाला तो चला ही गया, 0 ही हो गया। तो यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन जनरलाइज बाय पार्ट, अभी यार क्लाइमैक्स पे बैचेस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जनरलाइज स्टैंडर्डाइज सब आपको आता है। तो फर्स्ट फंक्शन सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रल कौन, साइन ऑफ एस एक्स अपॉन एस माइनस पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, सो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, खत्म हो गया। फ्रॉम लिमिट 0 to 1, बहुत लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी प्रॉब्लम होता है, बराबर ध्यान दो, प्लस इनसाइड द ब्रैकेट, वापस से इसके और इसके बीच में लग रहा है, जनरलाइज बाय पार्ट लगाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का कौन, साइन ऑफ एस एक्स अपॉन एस माइनस पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 आएगा और दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, तो इसका सिंगल कर ले, अब इसका और एक बार इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम लिमिट 1 to 2 और बाकी का जो थर्ड इंटीग्रेशन है वो तो 0 ही आएगा। तो होप सो आप लोग समझ गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
आगे बढ़ते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग अपर लिमिट कितना है 1, कहाँ पे पुट करते हैं x के पोजीशन पे, तो 1 इंटू साइन ऑफ s इंटू 1 अपॉन एस यानी साइन एस अपॉन एस, राइट, माइनस माइनस प्लस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो ये मिल गया आप लोगों को अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, 0 into something 0 minus minus plus cos 0 1, so we are getting 1 upon s square, right, plus upper limit 2 पुट करते हैं तो 2 minus 2 0 minus 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 यानी minus cos of 2s upon s square, ये हो गया अपर लिमिट, है ना, माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 2 minus 1 यानी 1, 1 into sin s upon s माइनस 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 यानी माइनस cos s अपॉन एस स्क्वायर। किसी को डाउट होगा तो बोलो, मैं माउस से आप लोगों को समझा के देता हूँ। 1 है ना अपर लिमिट, ये x के पोजीशन पे पुट किया, तो 1 इंटू साइन एस इंटू 1 यानी साइन एस अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस cos s अपॉन एस स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस cos 0 1, हो गया ये। अब इधर अपर लिमिट 2 पुट किया, 2 माइनस 2 0, माइनस 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 यानी माइनस cos ऑफ s2 म्हणजे 2s अपॉन एस स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया तो इतना आ गया। तो देयरफॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी ऑफ एस इक्वल्स टू, अब इस टर्म्स को देखो, ये साइन एस अपॉन एस और ये माइनस साइन एस अपॉन एस कैंसिल हो गया। अभी आगे अभी नहीं होता कुछ कैंसिल, cos s अपॉन एस स्क्वायर पहली एक टर्म, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर दूसरी टर्म, माइनस cos ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर तीसरी टर्म, एंड माइनस माइनस प्लस cos s upon s square चौथी टर्म। So we are getting cos s upon s square and cos s upon s square and twice cos s upon s square minus cos 2s upon s square and minus 1 upon s square. So I can take 1 upon s square common. So we are getting 2 cos s minus cos 2s minus 1 upon s square. तो ये मिल गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ऐसा है फिर, राइट। अब इसका ही मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूँ, सेम प्रॉब्लम इसका ही निकालना है आप लोगों को, साइन ट्रांसफॉर्म, सेम क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। आप भूल जाओगे इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ट्रांसफॉर्म होमवर्क, यही प्रॉब्लम है, राइट। तो चलो ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे रुकते, कल से प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ऑप्शन में रहना। ठीक है, फिर रुकते हैं यहाँ पे, बाकी कर लेते हैं।